जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी भले ही 90 चुनाव हार गए हो, कांग्रेस 15 सालों से सत्ता में नहीं आई है, जनता इन्हें बार बार और हर जगह रिजेक्ट कर रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का, गांधी परिवार का, इनका शाही रवैया, इनका राजा महाराजा वाला इनका एटीट्यूड जाता नहीं है। ये अभी उसी मोड में है कि भारत हमारी बपौती है और यहाँ की जमीन हमारी अपनी विरासत है। लेकिन अब बीजेपी इन्हें लताड़ लताड़ कर हकीकत दिखा रही है कि अब जमाना बदल गया है, भारत बदल गया है। अब तुम यहाँ ये गांधी परिवार का भारत नहीं रहा है, अब तुम हकीकत देख लो। हुआ ये है कि कांग्रेस एक नया दफ्तर मिलने के बावजूद भी अपना पुराना दफ्तर छोड़ने को राजी नहीं है। नया दफ्तर इन्हें मिला, इंदिरा भवन, जिसको नाम दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिया गया था, तो वहां इन्होंने बनाया है। लेकिन ये 24 अकबर रोड को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आपको सरकारी जमीन है, सरकारी बंगला है, आपको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा। 1 साल तो इन्हें इंदिरा भवन में हो गया, उससे ज्यादा हो गया। अब सरकार ने इन्हें नोटिस थमाया है कि ये भवन खाली करो, जो 24 अकबर रोड है वो बंगला खाली करो, और 28 मार्च तक ये खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि अब आपको नया भवन मिल चुका है, आप उसमें शिफ्ट हो चुके हैं। अब सरकारी बंगला खाली करो। ये दो जगह पैर फंसा कर क्यों बैठे हो भाई? ये ऐसा है कि आप किसी को किराए पर कमरा दें और आप बोले कि भाई अब ठीक है, हमें वापस चाहिए, आप खाली कर दो, तो वो कहे कि नहीं जी मैं नहीं करूंगा, वो कब्जा कर लेगा। और उसके बाद जब आप बार बार नोटिस दो, कानून का सहारा लो, तो कहे जी नहीं जी मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं इस पे कब्जा नहीं छोड़ूंगा, तो वो होती है दादागिरी। कांग्रेस यही कर रही है, बेशर्मी कर रही है कि जब आपको, पहले तो आपने ये खुद छोड़ देना चाहिए था इस बंगले को, क्योंकि आपकी सारी चीजें वहां शिफ्ट हो चुकी है और आपको एक लंबा समय दिया गया शिफ्ट करने के लिए। इंदिरा भवन में इनकी बैठकें होती है, इनके अपने अलग अलग दफ्तर खुल गए हैं, इनका सोशल मीडिया वॉर रूम है, या जो अपना इनका इलेक्शन रूम है, सब कुछ खुल चुके हैं। तो आपने उधर टांग क्यों फंसाई है 24 अकबर रोड पर? चलो ठीक है, आपका वहां पे रह भी रहे थे कि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक जाएंगे नहीं, लेकिन जब आपको जाने के लिए बोला जा रहा है तो इनके अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, हम कोर्ट से हर संभव कोशिश करेंगे कि इस तरह से हमें ना हटाया जाए। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, बीजेपी मनमानी कर रही है, फिर संविधान भी बीच में आ जाता है। तो ये सारी इनकी कवायद, बेशर्मी देखिए, क्योंकि इन्हें तो लगता है कि इन्हीं का राज है, इनको कोई कैसे भगा सकता है, जब चाहेंगे तब छोड़ेंगे, ऐसे कोई हमारे दफ्तर पर कैसे ताला जड़ेगा। इन्होंने, जो इनका ये दफ्तर भी है, ये दफ्तर भी नहीं था दरअसल, जो इन्हें 24 अकबर रोड पर ये बैठे हुए हैं, ये इन्हें मिला था राज्यसभा सांसद जी वेंकट स्वामी से। जब 75 के बाद कांग्रेस चुनाव हार गई थी, बुरी तरह हार हुई थी, पार्टी बट भी गई थी, तो इनके पास दफ्तर नहीं था पार्टी चलाने के लिए। तब इन्होंने, जी वेंकट स्वामी आंध्र प्रदेश के इनके नेता, उन्होंने यहाँ अपना बंगला दिया, जो कि सरकारी तौर पर अलॉट था, कि आप इस पर काम कर लीजिए, फिलहाल सरकारी पार्टी का दफ्तर चला लीजिए। उस वक्त कोई बहुत बड़ा दफ्तर फैला भी नहीं हुआ था, और उस समय तो 8 कमरे हुआ करते थे इसमें। लेकिन धीरे 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 ये पांव पसारते गए 34 कमरे बना लिए। जब जो आया उसने अपना कंस्ट्रक्शन करवा लिया, इंदिरा गांधी आई उन्होंने कराया, राजीव गांधी ने अपना कराया, सोनिया गांधी ने अपने हिसाब से कराया, और 8 के 34 कमरे यहाँ बना लिए और यहीं जम गए, जबकि पार्टी दफ्तर नहीं था, ये सांसद का बंगला था। अब देखिए, सांसदों के लिए भी, और आपको आगे राज्यसभा और लोकसभा सांसदों के लिए बंगलों की जरूरत पड़ती है। आगे तो अब सीटें भी बढ़ने वाली हैं, जिस तरह की खबर आ रही है, तो आप ऐसे बंगलों पर कब्जा कर करके बैठे रहेंगे तो सरकार के लिए तो मुसीबत होगी, फिर उन्हें कहीं और पर दो और उसमें सरकार का खर्चा अलग से लगेगा। तो आप इन बंगलों को छोड़िए। और सिर्फ यही नहीं है, इनकी तो हालत ये है कि इन्होंने, देखिए ये जो इन्होंने किया है, ये गांधी परिवार ने, कांग्रेस की बात तो क्या कहें, कांग्रेस में तो और किसी की कोई औकात नहीं थी, जो था इनकी मर्जी से होता था, सारी चीजों पर अपने परिवार का कब्जा कर लिया। 4 बंगले तो यहीं के यही है, एक 24 अकबर रोड, एक 26 अकबर रोड पर इनका सेवा दल का कार्यालय, उसको भी खाली करने के लिए बोला गया है। फिर इनका 5 रायसीना रोड पर यूथ कांग्रेस का कार्यालय, पूरे लुटियंस जोन में फैले हुए हैं कि लुटियंस जोन, जो उस वक्त का सत्ता का केंद्र था, उस पर पूरा हमारा कब्जा हो। यहां तक कि चाणक्यपुरी में सोनिया गांधी के करीबी विंसेंट जॉर्ज को एक सरकारी बंगला दे दिया गया, जबकि ना वो किसी सरकारी पद पर, ना उनका कोई इससे लेना देना, लेकिन क्योंकि सोनिया गांधी के करीबी है
तो उनको वहां बंगला दे दिया और वो 2022 में खाली कराया गया है। और उसमें भी 2013 में वो उससे अलॉटमेंट वापस हो गया था, फिर भी वो आदमी जमा हुआ था, तो उसको खाली करवाया गया। अब यहाँ इनके मेमोरियल के नाम पर कितना हड़पा है इन्होंने, नेहरू मेमोरियल। ऐसा क्या था भाई कि नेहरू के नाम पर एक अलग मेमोरियल होना चाहिए? ये तो उन देशों में मिलता है जहां पर तानाशाह लंबे समय तक रह जाए, जहां पर कोई एक ही पार्टी चलती आ रही है, उसका एक नेता चलता रहा, शाही परिवार चलता रहा, वहां पर होता है कि उस परिवार के लोगों को या उस व्यक्ति को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके नाम पर मेमोरियल बन रहे हैं, उसके नाम पर देश में अस्पताल बन रहे हैं और फलाना फलाना चीजें बन रही हैं। लेकिन इनके नाम पर क्यों? और जब पीएम मोदी ने उसे बनवा दिया प्रधानमंत्री मेमोरियल, यानी कि सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में उसमें जानकारी होगी, पीएम मोदी चाहते तो वो भी अपने नाम पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ बपौती वाली मानसिकता नहीं है जो कांग्रेस के अंदर है, तो इसलिए सभी प्रधानमंत्रियों के लिए उसे कन्वर्ट करवा दिया गया। और सोनिया गांधी को ऐसा डर लगा जब ये होने वाला था, उसके आसपास की स्थिति है, तब सोनिया गांधी वहां से नेहरू के, जवाहरलाल नेहरू के पुराने लेटर उठाकर ले गई। करीब 50 से ऊपर कार्टून थे लेटर्स के, सारे पत्र उठाकर ले गई। आज भी उनसे मांगे जा रहे हैं तो उस पर कुंडली मारकर बैठी है, दे नहीं रही है। क्यों, क्या ऐसा क्या था उन लेटर्स में जो सोनिया गांधी उठाकर ले गई? भाई इतिहास कैसे पता चलेगा? नेहरू क्या कहा करते थे, उस वक्त की स्थितियां क्या थी, लेकिन लेटर देने को तैयार नहीं है क्योंकि उसमें इनकी पार्टी के कई राज खुल सकते हैं। तो ये प्रधानमंत्री मेमोरियल जब बना तब भी इन्हें तकलीफ हुई थी क्योंकि इनका एक कब्जा हट गया। इसी तरह से आपने देखा होगा भारत में कई अस्पताल, राजीव गांधी हॉस्पिटल आपको मिलेगा, संजय गांधी हॉस्पिटल मिलेगा, इंदिरा गांधी के नाम पर मिलेंगे। आखिर किस लिए? आखिर अब प्रधानमंत्री के तौर पर आपके योगदान की अगर बात करें, ठीक है चलिए इंदिरा गांधी तक तो फिर भी समझ आता है, उसके बाद क्या? और संजय गांधी के नाम पर किस लिए आपने बना दिया हॉस्पिटल? पूरा भारत जो है इनके पैरों में बैठा रहे, इनका एहसान मानता रहे कि हाँ देखो संजय गांधी, ये देखो राजीव गांधी, इधर इंदिरा गांधी। पूरा भारत जो है, भारत के लोग जो है इनके गुलाम बने रहे, मानसिक गुलाम बने रहे कि इस परिवार ने तो जैसे हम पर एहसान किया है। लेकिन इस परिवार में जो बुरा हाल हुआ है भारत का, वो कभी नहीं हुआ है, और खास तौर से सोनिया गांधी का समय जो रहा। तो इनकी आज जो हकीकत दिख रही है उससे इन्हें बड़ी तकलीफ हो रही है और उस पर ये सीना जोरी कर रहे हैं, चोरी पर सीना जोरी चल रही है कि हम सरकारी बंगले पर कब्जा भी करेंगे, सरकार कहेगी कब्जा खाली करो तो हम वो भी खाली नहीं करेंगे और कोर्ट जाएंगे। लेकिन देखिए इससे होना तो है नहीं कुछ, इनके दफ्तर पर ताला तो लगना ही है। कितना भी आप हाथ पैर मार लो, कोर्ट चले जाओ, थोड़ा हो सकता है समय और मिल जाए, कोर्ट और मेहरबानी कर दे। हालांकि यहाँ से सरकार भी जाएगी कोर्ट क्योंकि इन्हें पर्याप्त समय दिया गया है और सरकार को भी बंगले दूसरी जगह आवंटित करने होते हैं। आप बैठे रह जाएंगे तो दूसरे को मिलेगा कैसे? तो इनके बात बनने वाली ज्यादा है नहीं और बंगला इन्हें खाली ही करना पड़ेगा, ताला लगाना पड़ेगा और अपना कारोबार हटाओ लुटियंस जोन से। तुमको एक बंगला दे दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर। हालांकि इन्हें पंडित दीनदयाल से तो समस्या है, तो इन्होंने गेट कोटला रोड पर खोला है ताकि एड्रेस में कोटला रोड आए। तो लेकिन आपके पास एक भवन है तो आपको इसे खाली करना पड़ेगा। और अगर देखिए कांग्रेस के कब्जे वाले बंगलों की बात आती है तो 10 जनपद का भी जिक्र आता है, 10 जनपद जहां सोनिया गांधी रहती है। लेकिन इस बंगले में पहले प्रधानमंत्री रहा करते थे, प्रधानमंत्रियों का ही बंगला होता था। अब वो बात अलग है कि इन्हीं के परिवार के प्रधानमंत्री हुए, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बंगला प्रधानमंत्री के लिए था तो वहां रहा करते थे। लेकिन जब राजीव गांधी की हत्या हो गई तो उसके बाद इन्हें जाना चाहिए था सोनिया गांधी को, लेकिन ये यहाँ से नहीं गई। अच्छा खासा बड़ा बंगला है, कई दूसरे बंगलों से बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री का बंगला था तो बड़ा तो होना ही था उसने, और सोनिया गांधी उसे छोड़कर नहीं गई। इसीलिए जो अगले प्रधानमंत्री आए पीवी नरसिम्हा राव, उनको अलग बंगला दिया गया। अब आप समझ लीजिए स्थिति क्या है कि सोनिया गांधी सरकारी बंगला छोड़ने को तैयार नहीं हुई होंगी, इन्होंने वहां पर भी कब्जा करके लोग वहां पर रह गए और फिर प्रधानमंत्री का ही आवास बदलना पड़ा। तो इनके कब्जे करने की आदत आप समझिए कि कब से चल रही है और आज भी उस मोड से नहीं निकले हैं, इनके दिमाग में वही है और इसीलिए फ्रस्ट्रेट है राहुल गांधी। आपको उनकी फ्रस्ट्रेशन दिखेगी, कुंठा, गुस्सा, जिस तरह के बयान देते हैं, और इनके जो नेता हैं इनके, उनका हाल यही है कि अभी तक तो ये इतने सालों साल 60-70 साल सत्ता में रह गए, इन्हें तो लगा ही नहीं था कि कभी हम जा सकते, भारत में कुछ और भी हो सकता है। सब कुछ इनका जो मुंह से कहें वो पूरा हो जाए, पूरा राजा महाराजा की तरह जीवन चल रहा था। लेकिन ये तो लोकतंत्र है, जनता ने सरकार बदल दी
तो अब इन्हें लग रहा है ये तो हमारी चीज हमसे कैसे छीनी जा रही है। जैसे आप लंबे समय किसी घर में रहो, किराए के घर में रहो, आपको लगने लगता है कि ये तो आपका ही है, वही इनको लगने लगा। भूल गए कि भारत में लोकतंत्र है और सत्ता परिवर्तन होता है, संविधान भूल गए और इन्होंने ये सोच लिया कि ये तो हमारा है, हमारा ही रहेगा। पर फिलहाल अब एक एक करके सब कुछ वापस लिया जा रहा है और ये जो गांधी परिवार के नाम से या गांधी परिवार के किसी भी इनके दफ्तर से, कांग्रेस के दफ्तर से जो भी कब्जा है, जो भी इनकी प्रेजेंस है, जबरदस्ती की प्रेजेंस है, वो हटाई जा रही है और सरकार उसका इस्तेमाल अब दूसरे सरकारी कामकाज में करेगी ताकि उससे देश को फायदा हो, ना कि सिर्फ एक पार्टी और परिवार को फायदा हो। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।